तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेटर्स जो हैं वो अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ लिए थे? ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। 5 टाइप के ऑपरेटर पढ़े थे। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? लीनियर ऑपरेटर। सबसे पहले सर किसका ऑपरेटर पढ़ा था आपने? पोजीशन का ऑपरेटर आपने पढ़ा था। क्या कहा था? एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। एक्स डायरेक्शन में जो ऑपरेटर होगा उसको एक्स कैप कहोगे, वाई डायरेक्शन में जो ऑपरेटर होगा उसको वाई कैप, और जेड डायरेक्शन में जो ऑपरेटर होगा उसको जेड कैप कहोगे आप। ठीक है, और इसका ऑपरेशन क्या होता था? ऑपरेशन क्या उसका होता था इसका? मल्टीप्लिकेशन होता था। ये क्या होती थी आपकी? ऑब्जर्वेबल। क्या होता था आपका? ऑब्जर्वेबल। इसी को आप क्या कहते थे? फिजिकल क्वांटिटी कहते थे। फिजिकल क्वांटिटी आप कहते थे। ये क्या होता था आपका? ऑपरेटर। और ये क्या होता था? ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वह पोजीशन पढ़ लिया। दूसरा आपने पढ़ा लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ा? लीनियर मोमेंटम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? पी एक्स से करते थे, पी वाई से करते थे, पी जेड से करते थे। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, माइनस का आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। ये दिमाग आपको नहीं लगाना कि फॉर्मूला कहाँ से आया। ये डिफाइंड होते हैं कि किसका ऑपरेटर क्या होगा, किसका ऑपरेटर क्या होगा। ये ऑलवेज ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको याद ही रखना है। पी वाई का क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा एच कट डी बाई डी वाई, ऐसे ही पी जेड का हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑपरेशन क्या होता? इनका ऑपरेशन क्या होता था? फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष में पहला अवकलन, और फिर माइनस आयोटा एच कट से उसको गुणा करते हैं। तो अपन ने क्या लिखता था? क्या लिखे थे अपन? फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट माइनस का आयोटा एच कट। फिर मैंने आपको उसको लिखने का दूसरा तरीका बताया था कि जो माइनस का आयोटा एच कट होता है, डी बाई डी एक्स होता है, इसको आप ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है अच्छे से, कितनी होती है? -1 होती है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आगे देखो। तीसरा होता था काइनेटिक एनर्जी। किसका होता था? काइनेटिक एनर्जी का होता था। कहाँ से रिप्रेजेंट करते थे? के एक्स, के वाई और के जेड से आप रिप्रेजेंट कर। मैं एक लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। जो के एक्स का ऑपरेटर होता था माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये होता था। वेरी गुड। ऑपरेशन क्या होता था इसका? अब देखो, 2 बार डेरिवेटिव, 2 बार अवकलन आ गया, तो क्या होगा? डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड देन मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m। डबल डेरिवेटिव with respect to x, then multiply by constant माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। आ गया समझ में? एच कट स्क्वायर तो आपको पता है ही। एच कट की वैल्यू क्या होती है? h अपॉन 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है। के वाई की वैल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे? माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही। फिर अब लिखना आपको पोटेंशियल एनर्जी। किसका ऑपरेटर देखना है? पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर आपको देखना है। याद हो जाना चाहिए, ये आपको याद हो जाने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर होता है वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। एक्स डायरेक्शन में वी एक्स, वाई डायरेक्शन में वी वाई और जेड डायरेक्शन में वी जेड। ऑपरेशन क्या होता है इसका? नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन।
ठीक है भाई। फिर आपकी इच्छा के लिए मैंने टोटल एनर्जी का वो लिख दिया था, आपकी इच्छा के लिए टोटल एनर्जी का ऑपरेटर वो लिख दिया था, जिसको आप क्या कहते थे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या कहते थे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आप कहते थे। ये एस था, ये क्या था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था। ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। आपने वैल्यू पुट करी, माइनस का एच टी स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। ठीक है, इसको कहते हो आप लैप्लेसियन ऑपरेटर। माइनस का एच का टी स्क्वायर बाई 2m, ये लैप्लेसियन का स्क्वायर प्लस का वी एक्स, ये आ गया आपका एच कैप इज इक्वल टू। ठीक है, और जो ये डेल स्क्वायर है, ये डेल है, इसको बोलते हैं लैप्लेसियन इसको ऑपरेटर, लाप्लासियन, कुछ भी बोल सकते हो आप, ऑपरेटर। ठीक है, एच को क्या बोलते हो, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है भाई, ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर, संकारकों के गुण पढ़ते हैं कि ऑपरेटर के क्या क्या गुण होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि ऑपरेटर ऑपरेट ऑलवेज लेफ्ट साइड, ऑपरेटर ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के हमेशा बाएं हाथ की तरफ से क्या होगा, ऑपरेटर होगा। कौन, आपका ऑपरेटर। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। दूसरा ये है कि मान लो कोई ऑपरेटर है आपका, मान लो कोई ऑपरेटर है जिसकी पावर n है, कितनी है, पावर n है ऑपरेटर की। उसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटर है वो क्या है कि आपका जितनी पावर होगी ना उतनी बार ऑपरेट होगा। आपके पास कोई भी एक ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर की पावर मान लो 2 है, तो उसका मतलब ये है कि वो ऑपरेटर 2 बार ऑपरेट होगा। ठीक है, और ऐसे ही मान लो आपके पास कोई एक ऑपरेटर है जिसकी पावर n है, तो उसका मतलब क्या, वो n बार ऑपरेटर होगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपके पास एक ऑपरेटर है d बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ऑपरेटर है, इसकी पावर कितनी है, d बाई डी एक्स ऑपरेटर है, इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटर है ये 2 बार ऑपरेट होगा इस टाइप से। पहले लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट हो गया। अब देखो, जैसे ही फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर का काम क्या होता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदलना। तो इस फंक्शन को ये किस में बदल देगा, ये किस में बदल देगा, एफ डैश एक्स में बदल देगा, नया फंक्शन बना देगा। अब ये जो फंक्शन है वो इस ऑपरेटर के ऊपर लगेगा, तो अब आपको यहाँ से एक नया फंक्शन मिलेगा एफ डबल डैश एक्स। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि n पावर ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या है कि ऑपरेटर n टाइम ऑपरेट होता है। n पावर ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या है, ऑपरेटर ऑपरेट n टाइम, जितनी पावर होती है ऑपरेटर उतनी बार ऑपरेट होता है। ऑपरेटर ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से क्या होता है, ऑपरेट होता है। और देखो, जो क्वांटम में जितने भी ऑपरेटर यूज होते हैं, क्वांटम में जितने भी ऑपरेटर यूज होते हैं सारे लीनियर होनी चाहिए, ध्यान रखना। ऑपरेटर यूज इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री लिख लो या मैकेनिक्स लिख लो। ठीक है भाई, ऑपरेटर यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स आर लीनियर। क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर यूज होंगे, ठीक है, अपने क्वांटम यांत्रिकी में जितने भी संकारक यूज होंगे सब कैसे होने चाहिए, रेखीय होनी चाहिए। सब कैसे होनी चाहिए, रेखीय होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है आपके पास एक फंक्शन है, एक ऑपरेटर है ए कैप, ये क्या है, एक ऑपरेटर है, और एक फंक्शन है साइन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एक फंक्शन है। आपने क्या किया, ए साइन कैलकुलेट किया, आपने क्या किया, ए साइन कैलकुलेट किया, ये ऑपरेटर, ये फंक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, चलो देख ले, तो देखो
इसका मतलब यह है कि ए साइन एक्स प्लस वाई आपने लगा दिया। अब इसका जो आप तो इसको एक तो ऐसे कैलकुलेट करोगे, दूसरा आप पता है इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपने इसको ऐसे कैलकुलेट कर लिया ना, अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ गया, या तो एक तो आप यहाँ से कैलकुलेट करो और एक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्स ऑपरेटर को दोनों फंक्शन के ऊपर अलग अलग हो। अगर यहाँ पे रिजल्ट सेम आता है, अगर दोनों तरह से आपको रिजल्ट सेम मिलता है, इसका मतलब आपका जो ऑपरेटर है, आपका जो ऑपरेटर वो कैसा है, लीनियर है। ऑपरेटर कैसा है, लीनियर है। अब मतलब एग्जांपल देके समझाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं तो फिलहाल प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वेरी गुड। एक भी चिंता मत करो आप, सारी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा। फिर ये कहते हैं अपन कि जो आपका रूट होता है, रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, लॉग हो गया, ये लीनियर ऑपरेटर नहीं होते हैं। केवल आपका समाकलन और अवकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये ऑपरेटर कैसे होते हैं, लीनियर ऑपरेटर होते हैं। बाकी ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर नहीं होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑपरेटर आर लीनियर। डिफरेंशिएशन मैं लिखवाऊंगा एक पॉइंट अच्छे से आप समझ लो। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑपरेटर आर लीनियर while square root, ठीक है, log are नॉन लीनियर ऑपरेटर, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल्स देखो आप, आपके पास एक फंक्शन देखो, ए कैप इज इक्वल टू आपके पास डी बाई डी एक्स, ठीक है, चलो। और साइन इज इक्वल टू है आपके पास, साइन इज इक्वल टू आपके पास 16x स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में, वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया, तो एक तो मैंने किया डी बाई डी एक्स 16x स्क्वायर, दूसरा मैंने किया डी बाई डी एक्स 8x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 8x स्क्वायर। कर सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, लिख सकते हैं कैसे, फंक्शन को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले इसको कैलकुलेट कर लो, हमने क्या कहा था, रिजल्ट दोनों से सेम आना चाहिए। तो ये ऑपरेटर कैसा है आपका, ये ऑपरेटर ये कैसा है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, कैसा है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर किया। 16x स्क्वायर का आपने रूट किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, फॉर्मूला लिखा था सबसे पहले ही, क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर कितनी आएगी 2 आगे आ गई, ठीक है, इंटू 16 आपके पास है ही, इसकी पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 32x, क्या हो जाएगा 32x, ठीक है, वेरी गुड, इज इक्वल टू इसका क्या होगा, पावर आगे आ गई 2 इंटू 8 एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स एक्स की पावर 2 माइनस 1, कितना आ गया 16x प्लस 16x, कितना आ गया भाई, कितना आ गया, देखो सेम आ गया क्या दोनों से आंसर, दोनों से रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये प्रूफ हो गया है कि आपका जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, आपका जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है वो क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है, रिजल्ट सेम आ रहा है तो लीनियर ऑपरेटर आपका होता है, ठीक है, ओके भाई, मिटाऊँ इसको। चलो दूसरा एग्जांपल देखो आप, लॉग का देख लो, लॉग का, लॉग आपके पास 16 है, लॉग क्या है 16 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, मुझे बताना, 8 प्लस 8, 16 को 8 प्लस 8 लिख सकते हैं, पीछे देखो यहाँ लिखा था ना 16 को 8 इंटू 8, 8 प्लस 8,
लिख सकते हो क्या? अब देखो log 16 की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है, इसको मैं एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। log 4 रेस्ट टू द पावर 2, 2 log 4, 2 इंटू 0.6020 कितना आएगा? ये आएगा 1.2040। इसका इधर देखो, ये हो जाएगा आपका log 8 प्लस का log 8। log 8 की जो वैल्यू होती है, मैंने आप बता रखा है फर्स्ट ईयर में आपको कि log की कोई भी वैल्यू आपको लर्न नहीं करनी है। 3 log 2 होता है, 3 इंटू 0.90, ये होता है आपका 0.9030 प्लस 0.9030। ऐड करोगे दोनों को, 0.60 1.8060 क्या इक्वल है? नहीं है। तो बताओ क्या जो log है, क्या जो log है, देखो रे, क्या जो log है वो आपका लीनियर ऑपरेटर है? नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली स्क्वायर देख लो, क्या √16 को आप √4 प्लस √4 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। √16 का 4 होता है, इसका 2 प्लस, सॉरी ये तो चेंज हो गया आपका, 1 मिनट। हाँ, log जो 15 होता है आपका, उसका आप √3 इंटू √5 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। कैलकुलेट करके देख लेना आप, नहीं लिख सकते। और वो मैंने गलत लिख दिया था, और मैंने गलत लिख दिया था अभी। √16 का मतलब ये होना चाहिए √4 इंटू √4, तभी तो होगा 16। मैंने ऐड कर दिया था पहले भाई, पहले मैंने कर दिया था, ऐड कर दिया था, ठीक है। यहाँ तो फिर भी ऐड हो रहा है, 16 को 8 इंटू 8 कर दिया था। चाहो तो आप यहाँ पे भी 8 इंटू 8 कर लो, कोई मुझे दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। दोनों तरीके हैं। या फिर आप कह सकते हो log √16 इज इक्वल टू √4 इंटू √4, दोनों तरीके। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4। इसकी होती है 2√2 प्लस का 2√2। कैलकुलेट कर लेना, इक्वल दोनों नहीं आएंगे। सिमिलरली ये होता है 4, 2 इंटू, ये बाय द वे संयोग से ऐसा हो गया कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? सेम आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, ध्यान रखना। जो आपका रूट वाला होता है ना, रूट वाला, ये कभी भी रूट ऑपरेटर हो गया आपका, स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, log हो गया, ये ऑपरेटर क्या नहीं होते आपके? ये ऑपरेटर क्या नहीं होते आपके? बिल्कुल से सही जवाब है, लीनियर नहीं होते हैं। एक तो डिफरेंशिएशन होता है, एक इंटीग्रेशन होता है, एक समाकलन, एक अवकलन। यही ऑपरेटर क्या होते हैं आपके? यही ऑपरेटर क्या होते हैं आपके? लीनियर होते हैं, बाकी ऑपरेटर लीनियर नहीं होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको एक एक पॉइंट वाइज लिखा देता हूँ, फिर उनके एग्जाम्पल्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन आराम से क्वांटम को, चिंता आप नहीं करिएगा, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। जब तक हम हैं, चिंता आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। चलो तो फिर हिंदी में इसको बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी। क्या बोलते हैं? क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है भाई। चलो देखो, हेडिंग डालो ऑपरेटरों के गुण। हेडिंग क्या डालोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स, संकारकों के गुण। देखो भाई, जो भी स्टेटमेंट होगा पहले मैं हिंदी में बोलूँगा, फिर इंग्लिश में बोलूँगा। तो जिनको इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख लें, जिनको हिंदी में लिखना वो इंग्लिश में लिख लें, ठीक है। अब जैसे मैंने सारे इंग्लिश में जो लिखे हैं तो समझ जाना आप। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सभी संकारक दिशात्मक होते हैं एवं उनकी एक विशिष्ट दिशा होती है। सभी संकारक दिशात्मक होते हैं एंड उनकी एक विशिष्ट दिशा होती है। ये प्रॉपर्टीज हैं उन ऑपरेटर्स के, लिख लो। ऑल ऑपरेटर आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। और ऑल ऑपरेटर्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड हैव
स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सभी ऑपरेटर कैसे होते हैं? सभी संकारक दिशात्मक होते हैं एवं उनकी विशिष्ट दिशा होती है। ऑल ऑपरेटर आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। पॉइंट नंबर 2 लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 2। सामान्यतः सभी संकारक फलन पर बाईं तरफ से क्रिया करते हैं। सामान्यतः सभी संकारक फलन पर बाईं तरफ से क्रिया करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। इंग्लिश में लिख लो, ऑपरेटर ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट साइड, ऑपरेटर ऑलवेज ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन, ऑपरेटर ऑलवेज ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या लिखोगे आप? मैंने पहले बता करवा रखा आपको, फिर भी आप कर लेना कि आपके पास एक ऑपरेटर है ए कैप, इसकी वैल्यू आपको d/dx गिवन है, और एक फंक्शन है साइन जिसकी वैल्यू आपको गिवन है x²। ठीक है, आपको ये ऑपरेटर इस टाइप से तो लगाना है, बट आपको इसको इस टाइप से कभी नहीं लगाना। अगर आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका d/dx ऑफ x²। ये तो बिल्कुल सही है, बट x² d/dx इसका कोई मीनिंग आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटर जो होता है वो ऑलवेज ऑपरेट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के हमेशा लेफ्ट साइड से ही ऑपरेट होता है, कभी भी ऑपरेटर राइट साइड में जाएगा ही नहीं फंक्शन के। ठीक है भाई, चलो पॉइंट नंबर 3 लिखो। किसी संकारक की n घात का आशय, किसी संकारक की n घात का आशय, ये वाला n घात, ठीक है, किसी संकारक की n घात का आशय, बताओ क्या होता है? n पावर ऑफ ऑपरेटर मीन्स ऑपरेटर ऑपरेट n टाइम। किसी संकारक की n घात का आशय, वह संकारक n बार कार्य करता है, वह संकारक n बार कार्य करता है। इंग्लिश में लिख लो, nth पावर ऑफ ऑपरेटर, क्या लिखोगे? nth पावर ऑफ ऑपरेटर, nth पावर ऑफ ऑपरेटर मीन्स, nth पावर ऑफ ऑपरेटर मीन्स ऑपरेटर ऑपरेट, ऑपरेटर ऑपरेट एन टाइम, ऑपरेटर ऑपरेट एन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ऑपरेटर है, वो है d²/dx²। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर की पावर कितनी है? 2 है, और जो फंक्शन है वो है आपका 5x²। क्या है? 5x²। आपने क्या किया? एक कैप साइन कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो आप क्या करोगे? d²/dx² 5x² करोगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? d/dx डॉट d/dx। देखो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 1 ठीक है, तो 2 टाइम ऑपरेटर हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 5x²। तो पहले ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे ऑपरेट होगा और एक न्यू फंक्शन जनरेट करेगा। जो न्यू फंक्शन आएगा वो अब इस ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट होगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, ये फर्स्ट वाला ऑपरेटर होगा एज इट इज़, इसको आपने ऑपरेट किया d/dx ऑफ 5x²। बोलो क्या आएगा? आपने फॉर्मूला लिख रखा है d/dx ऑफ x⁻n, n x⁻n-1। ठीक है भाई, 5 तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया, तो ये लो 5 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। मतलब आपने इसको इधर लिख दिया पहले। कांस्टेंट हमेशा अवकलन या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से हमेशा बाहर आ जाता है, ध्यान रखना। अब क्या बचा? x² बचा, तो x² का क्या होता है? पावर आगे आ जाएगी, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x। तो 5 × 2 क्या हो जाएगा? 10x। ठीक है, तो इसका अवकलन कितना हो गया अपने पास? इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 10x हो गया। न्यू फंक्शन आ गया ना, 5x² न्यू फंक्शन हो गया 10x। अब 10 कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। क्या आएगा? 10 d/dx ऑफ x। बोलो क्या आएगा? x/x, dx/dx बना जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर ऑपरेटर एक ही बार ऑपरेट होता, अगर ऑपरेटर एक ही बार ऑपरेट होता, तो उसका मतलब क्या होता? उसका मतलब तो केवल ये इंचा क्या हो जाता?
डी बाई डी एक्स ऑफ 5x², मतलब आप 10x पे जाके उसको ख़त्म कर देते। मान लो आपके पास यही क्वेश्चन होता और ये बोल देता कि d³ / dx³ कैलकुलेट करना है आपको, तो ठीक है, और आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है आपका 5x² ही है। तो आप क्या करोगे, आप ये करते डी बाई डी एक्स 5x², यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे, एक न्यू फंक्शन जनरेट होगा, उस न्यू फंक्शन को फिर इस ऑपरेटर पे लगाओगे, फिर से एक न्यू फंक्शन जनरेट होगा, फिर उसको इस पे लगाओगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया आपने, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, अभी इसका कर लिया था, कितना आया था 10x आया था, तो आपको पता है 10 आ गया जाएगा, ठीक है, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ रहा था, ओनली 10 आ रहा था, ये आ रहा, तो अब आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 10 आ गया। ये कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे याद करो, अरे भाई एक फॉर्मूला आपने लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ सी, कितना लिखा था, 0 लिखा था। सी क्या था आपका, कोई कांस्टेंट हुआ करता था, सी क्या होता था आपका, कोई कांस्टेंट हुआ करता था। आगे समझ में, तो आप ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो कि nth पावर ऑफ ऑपरेटर मीन्स ऑपरेटर ऑपरेट n टाइम, nth पावर ऑफ ऑपरेटर मीन्स ऑपरेटर ऑपरेट n टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखो, एक एग्जांपल और देख लो, एक एग्जांपल आप और देख लो। ऑपरेटर है आपके पास, ऑपरेटर है आपके पास डी बाई डी एक्स, ठीक है, ऑपरेटर है आपके पास d² बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ सॉरी डी बाई डी एक्स, ऑपरेटर यही है, एंड फंक्शन है आपका e की पावर ax², ये आपका ऑपरेटर है। आपको कैलकुलेट क्या करना, पता है क्या कैलकुलेट करना है, a² साइन कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है, a² साइन, ऑपरेटर दे दिया। अब तुमसे क्या a² साइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि d² बाई डी एक्स स्क्वायर साइन आपको कैलकुलेट करना है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स डॉट डी बाई डी एक्स, साइन की वैल्यू क्या है, e की पावर ax²। तो पहले ऑपरेटर देखो, लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट होगा इस फंक्शन के ऊपर, यह ऑपरेटर इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा, तो आपको पता है, अच्छे से साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर ax²। मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि जो भी e की पावर वाला होता है वो एज इट इज हो गया, तो इसका पहले तो आ गया e की पावर ax²। अब जो पावर में होता है ना उसका फिर से करते हो, अब आप ax² का करोगे, डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, तो 2 पावर आ गया जाएगा 2, ax का करोगे, ax का करोगे तो x का हो जाएगा 1, 2a आ जाएगा, ठीक है, ये पावर आ गया, सॉरी पावर आ गई, आपके पास हो गया 2ax, कितना हो गया 2ax हो गया भाई, ध्यान रखना, ठीक है, कितना हो गया 2ax हो गया। तो अब आपने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका सोल्यूशन कितना गया 2ax e की पावर ax², समझ में आ गया। अब ये 2a क्या है, कॉन्स्टेंट है, 2a क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, तो ये 2a था कॉन्स्टेंट है, तब बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू ई की पावर ax²। ध्यान से देखो भाई, ये u है और ये क्या है, v है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u डॉट v, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v। इसका मतलब क्या है, u को बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स किसका कर दो, v का कर दो, प्लस v को बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो ये 2a, तो एक बार इसको बाहर ही रखो आप, इस 2a को एक बार बाहर ही रखो, क्या करोगे, x को बाहर ले लिया आपने, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ax² प्लस क्या आएगा, अब e की पावर ax² को बाहर लेंगे, e की पावर ax² डी बाई डी एक्स ऑफ x, करो सोल्व करो, ये 2a आपका, अभी ये x तो एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व किया अपन ने, ये रहा, इसका सोल्यूशन कितना था 2ax e की पावर ax², तो ये आ गया आपके पास 2ax e की पावर ax² प्लस, देखो ये तो एज इट इज हो गया, e की पावर ax², तो एज इट इज हो गया,
और ये dx/dx कितना हो गया, 1 हो गया। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपने अंदर मल्टीप्लाई किया 2a 4a स्क्वायर हो गया क्या, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर e की पावर ax स्क्वायर प्लस 2a e की पावर ax स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, कुछ कॉमन आ रहा है, ले लो e की पावर x स्क्वायर कॉमन ले लो, कोई दिक्कत अपने को नहीं है। तो जैसे आपने लिया अंदर क्या बचा आपके पास, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2a बाहर आ गया e की पावर ax स्क्वायर। तो ये आपका हो गया क्या, ओहो अभी तो एक बार ही ऑपरेटर हुआ है क्या ये, नहीं दोनों बार ऑपरेट कर दिया अपने इसको दोनों बार ऑपरेट करने के बाद में ये आपका वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास आई है ये वाली। चेक कर लो एक बार, देखें एक बार आप इसको चेक कर लो भाई, चेक कर लो। आप कहोगे सर यहाँ से तो हम 2a कॉमन ले सकते हैं, ले लो आपकी इच्छा, ले लो 2a कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा 2a एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे ले लो कुछ भी ले लो, मुझे क्या दिक्कत है भाई, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, कर सकते हो आप, मुझे दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो आराम से समझो, मन पूरा करके बताया आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, सब कुछ करके बताया। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि सबसे पहले अपने लिखा था मैथमेटिक्स यूज इन क्वांटम मैकेनिक्स, वहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको लिख के बताए थे मैंने, वो आपको अच्छे से ऑन टिप्स होने चाहिए भाई। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको याद हो जाएगी क्वांटम, बस फ्लो चाहिए। मेरे साथ पढ़ रहे हो तो इन क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करो, जहाँ से भी बुक मिले, जहाँ से भी एग्जाम्पल सॉल्व करने को और मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करो। एग्ज़ाम में MSc एंट्रेंस के एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यही पूछ लिया कि आपके पास एक ऑपरेटर है, ये फंक्शन है, ये बोलो a स्क्वायर साइन की वैल्यू बताओ, क्या आएगा, ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, रफ करें इसको, 3 प्रॉपर्टी मेरे पास ऑपरेटर की हो गई है। ठीक है, n पावर ऑफ ऑपरेटर मीन्स क्या होगा, ऑपरेटर ऑपरेट n टाइम, n पावर ऑफ ऑपरेट, इसका मतलब क्या होगा, ऑपरेटर ऑपरेट n टाइम। आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। अगली प्रॉपर्टी आप लिखोगे, लिखो हिंदी में लिख लो पहले, क्वांटम में प्रयुक्त सभी संकारक रेखीय होने चाहिए। क्वांटम में प्रयुक्त सभी संकारक रेखीय होने चाहिए। ठीक है, किसी संकारक को रेखीय संकारक तभी कहा जा सकता है, किसी संकारक को रेखीय संकारक तभी कहा जा सकता है यदि उसमें निम्न गुण हो। मैं इंग्लिश में लिखूंगा, चिंता मत करो, यदि उसमें निम्न गुण हो। ऐसा इज इक्वल टू एफ प्लस जी, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब यह है इसका मतलब है ये, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये किसके इक्वल आना चाहिए, एक एफ एफ प्लस एक एफ जी। दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो आप क्या कह सकते हो, अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो आप ये कह सकते हो जो ऑपरेटर हैं आपके जो ऑपरेटर हैं वो क्या होंगे, लीनियर होंगे। ऑपरेटर क्या होंगे, लीनियर होंगे। तो आप लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, लिखो ऑपरेटर यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स operator used in quantum mechanics, operator used in quantum mechanics are linear, r must be linear, ऐसे लिख लो, operator used in quantum mechanics are must be linear। ठीक है, ठीक है, फिर आगे लिखना
कंडीशन फॉर लीनियरिटी, कंडीशन ऑफ लीनियरिटी, कंडीशन ऑफ लीनियरिटी, ये लिख लो, रिजल्ट सेम आ गया। दैट मीन्स ऑपरेटर इज लीनियर। आपने लिखा ऑपरेटर यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स आर लीनियर। क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर यूज होते हैं कैसे होने चाहिए, वो लीनियर, रेखीय होने चाहिए, ठीक है। और लीनियरिटी की कंडीशन मैंने आपको बता ही दी है कि आप एक तो डायरेक्ट उस फंक्शन को ऑपरेटर के ऊपर लगाओ, और एक उस फंक्शन को आप डिफरेंट आपको ऑपरेटर को उस फंक्शन पे 2 बार लगाओ, ठीक है। मतलब ऐसे लगाओ, अलग अलग लगाओ, कैलकुलेट करोगे, रिजल्ट सेम अगर आ रहा है मतलब ऑपरेटर कैसा है आपका। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे एफ एंड जो जी है ना, एफ एंड जी आर, एफ एंड जी आर स्वैच्छिक संकारक, स्वैच्छिक संकारक है। डिजायर्ड ऑपरेटर, डिजायर्ड ऑपरेटर अपने अपनी इच्छा से चुने, अपने अपनी इच्छा से सेलेक्ट किए हैं, बाकी आप कोई से भी यूज कर सकते हो। समझ में आ गया इसका मतलब। चौथा पॉइंट जो था आपका, फोर्थ पॉइंट था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर, समझ में आ गया, वेरी गुड। अगला लिखोगे आप, अगला क्या लिखोगे, क्वेश्चन सोल्व करना है अपने को, तो अगला क्या लिखना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं अपने को, तो एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो भाई, ए कैप इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। मैं देखो ज़्यादातर क्वांटम में मैक्सिमम केस में मैं आपको ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हुए दिखूंगा। जो यूज़ होता है मोस्टली वही यूज़ करेंगे अपन। तो ये ऑपरेटर है आपका, और ये फंक्शन है आपका tan x², ठीक है, ये आपका फंक्शन है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको और हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² प्लस 4x² अपन इसको लिख सकते हैं। दूसरा आप इसको 5x² प्लस 5x² भी आप लिख सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे करो। अब हमने क्या किया, हमने किया इसको ऐसा ही कैलकुलेट करना चाहा अपन ने, तो अपने को तो किसकी वैल्यू चाहिए, ऐसा ही। देख लेता हूँ एक बार में किसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है भाई, ऐसा ही की वैल्यू चाहिए आप, ठीक है, ऐसा ही की वैल्यू चाहिए। आपने क्या किया, आपने एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू है d/dx, साइन की वैल्यू अगर आपने रखी tan x²। दूसरा आप क्या कर रहे हो, d/dx ऑफ 6x² प्लस 4x²। तो इसका तो कितना जाएगा, देखो रे, d/dx ऑफ x⁴n क्या हो जाता है, पावर आगे आ जाती है n x⁴n-1। ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे, तो 2 पावर आगे आ गई 10, ठीक, x⁴ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, d/dx ऑफ 6x² प्लस d/dx ऑफ 4x²। ठीक है भाई, ठीक है। ये कितना हो गया, 20, 2 की पावर -1, 2 -1 1 हो गया, तो 20x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पावर, ये पावर आगे आ जाएगी 6 × 2 12x प्लस 4 × 2 × 4 8x। बोलो भाई, बोलो रे भाई, कितना आ गया रे, रिजल्ट सेम आ रहा है क्या। इसका मतलब ये जो आप ले रहे हो, फंक्शन ले रहे हो, ऑपरेटर ले रहे हो, सब कुछ क्या है, लीनियर हैं। क्या हैं, लीनियर हैं। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अगली प्रॉपर्टी लिखो कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से ऑपरेटर यहाँ पे लीनियर होते हैं, कौन से ऑपरेटर लीनियर नहीं होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑपरेटर आर लीनियर वाइल लॉग, रूट, स्क्वायर रूट ऑपरेटर आर नॉन लीनियर। तो आप पहले हिंदी में लिखो, फिर इंग्लिश में लिखना। लिखो अवकलन, अवकलन d/dx वाला, ठीक है, अवकलन व समाकलन,
अवकलन व समाकलन रेखीय संकारक हैं। अवकलन व समाकलन रेखीय संकारक हैं, जबकि log स्क्वायर, इंग्लिश में लिख लो स्क्वायर, log स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल, हिंदी में लिख लो वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अरेखीय ऑपरेटर होते हैं। कैसे होते हैं? अरेखीय, सॉरी स्क्वायर रूट व कोस नाम सुना ना आपने, कोस, साइन कोस, ये ऑपरेटर हैं सारे। कोस क्या होते हैं? अरेखीय संकारक होते हैं, अरेखीय संकारक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अब इंग्लिश में लिख लो एक बार इसको, इंग्लिश में लिख लो, डिफरेंशिएशन and integration, differentiation and integration are linear operator while log स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर रूट एंड कोस आर नॉन लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, ध्यान रखना भाई इसका। तो फॉर एग्जांपल्स देखो आप, देखो log 10 होता है, क्या उसकी वैल्यू आप log 6 प्लस log 4 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। कैलकुलेट करके आप देख लेना, ये 1 होता है, ये 1 होता है, जो log 6 होता है, log 6 होता है वो आपका होता है log 2 प्लस log 3। ठीक है, 0.477 ये आपका हो जाएगा। अब log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और log 3 की वैल्यू होती है 0.477 ये होती है, तो ये होगा आपका 0.778। कितना हो जाएगा? 0.778 ये आपका हो जाएगा, प्लस 0.6020 ये आपका हो जाएगा। ऐड करोगे दोनों को, आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0.138 क्या इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। इक्वल आ रहा है ना? नहीं आ रहा। तो जो log है वो क्या एक आपका नॉन लीनियर ऑपरेटर है। ऐसे ही देखो आप, सिमिलरली दूसरे एग्जांपल्स आप देख लो। रूट 15 को आप रूट 5 इंटू रूट 3 नहीं लिख सकते। दोनों का रिजल्ट है वो सेम आपका नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। आपको ये पता है ना कि कोस थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोस भी क्या नहीं है आपका एक लीनियर ऑपरेटर नहीं है। dy/dx ऑफ कोस एक्स साइन एक्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एग्जांपल हो गया आपके। आपके पास 10 का स्क्वायर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आप इसको लिखो, इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 100 होगा, इसका मतलब 50 ही होगा। तो स्क्वायर भी आपका क्या नहीं है? लीनियर ऑपरेटर नहीं है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन होते हैं, उसको अपने यहाँ प्रूफ कर लिया है। चाहो तो ये एग्जांपल यहाँ चिपका लेना। ये सारे कैसे हैं? नॉन लीनियर ऑपरेटर। log हो गया, रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ऑल आर नॉन लीनियर ऑपरेटर। कैसे हैं सारे? नॉन लीनियर ऑपरेटर ये
हैं। ठीक है, उतार लो भाई। और देखोगे क्या आप रूट 25 को रूट 16 प्लस रूट 9 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। ये 4 आएगा या 3 आएगा? देखो भाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। इसकी वैल्यू 4 आएगी, इसकी वैल्यू 3 आएगी। तो देखो भाई, दोनों क्या नहीं हैं? इक्वल नहीं हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं, बस आपको याद रखने हैं। एक दो एग्जांपल यहाँ पे देख जाना। अगर वो एग्जाम में पूछे कि बताओ संकारकों के गुण समझाओ, तो आप ये गुण आराम से एक्सप्लेन करके आ सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने आपको एक बिल्कुल डिटेल से टॉपिक वाइज आपको लिखवाया है। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो फिर आगे चलिएगा। फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है आपके लिए, सिद्ध करो कि डी बाई डी एक्स एक रेखीय संकारक है। क्वेश्चन है आपके लिए, पहले हिंदी में लिख लो, फिर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठीक है, सिद्ध करो कि डी बाई डी एक्स एक रेखीय संकारक है जबकि रूट, साइन बना लो रूट का, अंडर रूट वाला, जिसको आप स्क्वायर रूट कहते हो, जबकि